देखिए आज की इस वीडियो में हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर प्रैक्टिकल फाइल EDU BEd 108 ई के अर्थात पाठ्य पर अध्ययन और चिंतन रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक हमारा प्रकरण होता है, जिसमें हम कौन कौन से टॉपिक लिखे हैं उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा दिवा स्वप्न गीजूभाई बधेका। सबसे पहले उसमें हम उनका जीवन परिचय लिखेंगे। उसके पश्चात दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन क्या है उसके बारे में लिखेंगे। फिर बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है, अर्थात गीजूभाई बधेका ने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कौन कौन सी बातें की। उसके बाद उन्होंने शिक्षण पत्रिका दी, उसमें उन्होंने कौन कौन सी बातों पर ध्यान देने के लिए कहा। उसके अलावा उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा का संक्षिप्त रूप दिया, जिसमें अध्यापक शिक्षा, शिक्षक विधि, कविता शिक्षण, व्याकरण शिक्षण तथा उसके साथ ही साथ इतिहास शिक्षण किस प्रकार होना चाहिए, भूगोल, गणित, धार्मिक शिक्षा, चित्रकला तथा खेलकूद, इन सभी विषयों को किस प्रकार से बालकों को दिया जाना चाहिए उसके बारे में बात किया। उसके अलावा उन्होंने अपने दिव्य स्वप्न पुस्तक में को 4 खंडों में बांटा था। प्रथम खंड में उन्होंने प्रयोग आरंभ किया, अर्थात किस तरीके से बालक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए या आकर्षित करना चाहिए। दूसरों में उसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में बताया। तीसरे खंड में उन्होंने 6 महीने बाद उसका परिणाम बताया और अंतिम सम्मेलन किस तरीके से उन्होंने बालकों को खेलकूद विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की तथा उससे उन्हें क्या परिणाम प्राप्त हुए। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा द्वि स्वप्न का विश्लेषण, अर्थात उससे हमें क्या प्राप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है द्वि स्वप्न द्वारा दिया गया सुझाव कौन कौन से हैं। बाल केंद्रित शिक्षा को हमने विस्तार से यहाँ पर बताया कि अनुशासन का तात्पर्य यहाँ से क्या है। नेक्स्ट है बाल केंद्रित शिक्षा की समस्याएं क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हमने बात की है। गीजूभाई बधेका का शिक्षा क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिसस्कूलिंग सोसाइटी बाय इवान इलीच, अर्थात 108 ए में आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, जो कि शिक्षा क्षेत्र में उन्होंने अपना क्या क्या मत दिया और उन्हें उनके किन किन नियमों का पालन हमारे शिक्षा क्षेत्र में किया जाता है। तो सेकेंड टॉपिक है हमारे इवान इलीच। इवान इलीच की हिस्ट्री हम जानेंगे और उन्होंने शिक्षा के लिए उन्होंने विद्यालय व्यवस्था को किस प्रकार दोषी माना। जैसा कि स्टार्टिंग में ही हमने कहा कि जो भी टॉपिक दिए जाए सबसे पहले उनके जीवन परिचय आप लिखिए। उसके पश्चात उन्होंने अपनी पुस्तकें कौन कौन सी लिखी तथा उन पुस्तकों में उनका सामाजिक परिदृश्य क्या था, वे क्यों नहीं चाहते थे कि विद्यालय व्यवस्था रहे। उसके अलावा उन्होंने समाज में हो रही त्रुटियों को किस प्रकार सुधारने का प्रयास किया, उनका शैक्षिक दर्शन क्या क्या था उसके बारे में लिखेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बालकों को शिक्षा किस तरीके से और किस प्रकार से देने की बात की। उनके शिक्षा का उद्देश्य क्या था, समाज शिक्षा का उद्देश्य था, ज्ञान हस्तांतरण था, अर्थात इवान इलीस के अनुसार बालक के सर्वांगीण विकास की बात की गई है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने शिक्षक को किस रूप में देखा, विद्यालय किस रूप में होना चाहिए, विद्यार्थी किस रूप में होने चाहिए और उनका सारांश क्या था। और जैसा कि हमने पहले ही वीडियो में आप सभी से कहा था कि आप जो भी टॉपिक्स जहाँ से भी लिख रहे हैं संदर्भ ग्रंथ सूची में मेंशन किया जाता है कि आपने कहाँ से वह लिखा है। जैसे कि हमने इवान इलीच द्वारा लिखित जो स्कूल शिक्षा समाज उदीयमान भारतीय समाज के शिक्षक बुक से लिया है, जिसके जो राइटर हैं वह आरलाल बुक डिपो हैं। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया हो।